सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आइए जो है आज एक क्लास 11 का जो टॉपिक है बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं फिर आगे। ठीक है, तो ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बाकी आप लोग सोचते हैं मस्त हैं, ये तो हमको पता है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो टॉपिक है अगर हम बात करें तो जीवाणुओं में पोषण, जीवाणुओं में पोषण है, ये क्लास 11 के लिए है। ठीक है, चैप्टर आपका 2 ही है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है जीवाणुओं में चैप्टर कह रहे हैं, टॉपिक है जीवाणुओं में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस प्रकार से जो है पोषण होता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं इनको पोषण के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। अगर पोषण के आधार पर देखा गया बैक्टीरिया को तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये प्रकार कौन कौन सा है हम लोग पहले प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद इसको जो है एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए भैया, पहला जो है अगर हम बात करें, इसमें हमने कहा कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा 2 प्रकार के। तो यहां पे हमने लिखा है पहला स्वपोषी। क्या लिखा है? स्वपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया यानी कि ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये हो गया पहला। हमने क्या कहा है? 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा आपका होगा विषमपोषी। दूसरा आपका क्या होगा? विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफी। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक होगा। अब बात ये है कि इसके कितने प्रकार होते हैं ये हमको जानना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वपोषी बैक्टीरिया होते कैसे हैं। ठीक है, तो स्वपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो स्वपोषी बैक्टीरिया ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पादपों की तो पादपों की तुलना में इनमें जो स्वपोषण होता है, ठीक है, वो भिन्न होता है। मतलब क्या कि इसमें जो है ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, उस ऑक्सीजन जो है मुक्त नहीं होता, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है ना। आप इतना जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता। लेकिन इनमें भी यानी कि बैक्टीरिया में क्या होगा? इस बैक्टीरिया में स्वपोषी पोषण होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा? उसमें क्या कंडीशन होगा कि ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में क्या होता है? वो भी स्वपोषी होते हैं, लेकिन उनमें क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसमें मुक्त होगा, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए भैया कि स्वपोषी जो होते हैं ये इनके भी प्रकार होते हैं। तो स्वपोषी की अगर हम बात करें, ये 2 प्रकार के आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी या फिर अगर हम बात करें स्वपोषी जो होते हैं, ठीक है, ये आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। दूसरा है रसायन संश्लेषी जीवाणु। तीसरा है नाइट्रीफाइंग। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। उसके बाद है नाइट्रीफाइंग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की बात करें अगर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु की, तो ये वे जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं इसको हमने बताया है कि उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा यानी कि मुक्त नहीं होगा। अब उसके बाद रसायन संश्लेषी है। तो रसायन संश्लेषी जो होगा इसमें भी क्या होंगे कि रसायन से ये बने होंगे, ये रसायन से अपना भोजन लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें नाइट्रीफाइंग की, ये नाइट्रोजन से अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे बनाएंगे इसको भी हम जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात करें। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया की, तो ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे, ये बैक्टीरिया। ठीक है, अपना भोजन
बनाएंगे। लेकिन क्या होगा, बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, हरे पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, भिन्न होता है। मतलब क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पादपों में, उनमें ऑक्सीजन जो होता है वो निकलता है, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया की बात है उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं निकलता है। समझ पाए, ये चीज़ होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषी की, तो प्रकाश संश्लेषी जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या होता है इसमें, अगर हम बात करें, ठीक है, गंधक बैक्टीरिया, दूसरा होता है अगंधक बैक्टीरिया, तीसरा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया। तीसरा क्या होता है, बैक्टीरिया, यानी कि नॉन बैक्टीरिया, ठीक है, सॉरी एक मिनट। तीसरा आपका होता है अगंधक बैक्टीरिया और दूसरा आपका होता है हरे बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि पहला आपका हो गया गंधक बैक्टीरिया, दूसरा आपका हो गया हरे बैक्टीरिया, तीसरा आपका हो गया अगंधक बैक्टीरिया। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, सेफ्यूर बैक्टीरिया, उसके बाद हरे ग्रीन बैक्टीरिया, उसके बाद क्या होगा नॉन, ठीक है, सल्फ्यूर बैक्टीरिया। इतना हो गया। अब अगर हम बात करें गंधक बैक्टीरिया, गंधक बैक्टीरिया जो होता है अगर हम बात करें, इसे नील लोहित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील लोहित। इस बैक्टीरिया को कहते हैं नील लोहित, नील लोहित। गंधक बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, नील लोहित बैक्टीरिया भी कहते हैं। गंधक बैक्टीरिया को नील लोहित बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये नील लोहित बैक्टीरिया होते क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो नील लोहित बैक्टीरिया जो होते हैं इसको पर्पिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्पिल, या फिर नील लोहित गंधक, या फिर गंधक बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस बैक्टीरिया की, तो ये नीले लोहित, ये क्या होते हैं, नीले रोहित एक रंजक पाए जाते हैं। इसमें नीले रोहित एक रंजक पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है बैक्टीरियो परप्यूरिन। इसका नाम क्या है, बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है। इसमें क्या चीज़ पाया जाता है, बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन। ये क्या होता है, एक रंजक होता है। ये बैक्टीरियो परप्यूरिन क्या होता है, एक रंजक होता है, ठीक है। ये रंजक होने की वजह से क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है अगर हम बात करें, तो ये पाया जाता है क्या, गंधक बैक्टीरिया में, यानी कि नील रोहित बैक्टीरिया में, ठीक है, ये पाया जाता है। तो ये पाया तो जाता है रंजक, लेकिन इसमें क्या है कि रंजक पाने के बाद जिसकी उपस्थिति में, ठीक है, होता है, इसकी उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण होता है। क्या होता है, अगर बैक्टीरियो परप्यूरिन होगा तो कार्बनिक जो होंगे यौगिक, उसका क्या होगा, उस कार्बनिक यौगिक का जो है यहाँ पे संश्लेषण होगा। क्या होगा, कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करेगा कौन, अगर बैक्टीरियो परप्यूरिन इसमें होगा, ठीक है, इसमें बैक्टीरियो परप्यूरिन पाया भी जाता है, रंजक होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है, उसमें कार्बनिक जो होते हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, संश्लेषण होता है, मतलब उसको जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। संश्लेषण का मतलब होता है रिलीज करना, या फिर जो है उसको अवशोषित करना, संश्लेषित करना, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे की, जिसको बोलते हैं हरे बैक्टीरिया, या फिर आप लिखेंगे आगंधक बैक्टीरिया आप, ठीक है, आगंधक बैक्टीरिया देख सकते हैं। आगंधक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस गंधक को बोलते हैं नील रोहित या फिर पर्पिल आगंधक बैक्टीरिया। नील रोहित या फिर पर्पिल आगंधक बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको। चलिए दूसरे को चेक करते हैं ना इसको। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, उनसे जो सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के जो आणविक होते हैं, ठीक है, आणविक हाइड्रोजन का उपयोग करके, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, ये वाला जो होता है अगर हम बात करें, ये सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन के अणु को, हाइड्रोजन के अणु को जो है, ठीक है, उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। जैसे ही ये अपचयन करेंगे उससे क्या होगा, ऊर्जा, मतलब अपचयन करके जो है कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। अपचयन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक का क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे।
जिससे इनको क्या मिलेगा, इनका भोजन मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद है हरे बैक्टीरिया। ठीक है, हरे बैक्टीरिया क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हरे बैक्टीरिया, तो हरे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण से जो है अपना भोजन बनाएंगे, क्योंकि ये हरे हैं। ठीक है, ये प्रकाश की उपस्थिति में H2S, ठीक है, H2S, इसके उपस्थिति में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में H2S के ऑक्सीकरण से इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, H2S के ऑक्सीकरण से। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के जो है क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण के बाद क्या होगा, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, अपचयन के बाद ये क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करेंगे। ठीक है, मतलब ये तीनों क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक का जो है अपचयन करेंगे। क्लियर हो गया है ना। अब देखिए भैया, इतना तो आपको समझ में आया। ठीक है, इसके बारे में, तो इसके बारे में हम जो है लिख लेते हैं थोड़ा। तो आप हेडिंग डालेंगे जो स्वपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया में क्या लिखेंगे, लिखिएगा स्वपोषी बैक्टीरिया में। ठीक है, तो आपको पता है कि हरे, ठीक है, लिखिएगा स्वपोषी बैक्टीरिया में हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे के समान स्वपोषी बैक्टीरिया भी तरल अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इतना आपने लिखा। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, नाइट्रीफाइंग, ठीक है, बैक्टीरिया, और उसके बाद रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। तीनों आप लिखेंगे। लिखने बाद आप क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बैक्टीरिया आप लिखेंगे। उसमें हेडिंग डाल के प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में लिखेंगे कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, किंतु अगर हम, ठीक है, लिखेंगे किंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भिन्न होती है, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता। मतलब क्या कि इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता और पौधे में ऑक्सीजन मुक्त होता है। इतना हो गया। अब उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे क्या, अब लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, पहले लिखेंगे उसमें प्रकाश संश्लेषी जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, गंधक या फिर नील रोहित, ठीक है, नील लोहित, दूसरा आपका क्या है अगंधक बैक्टीरिया, और तीसरा आपका क्या है हरे बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे गंधक बैक्टीरिया। लिखेंगे आप गंधक बैक्टीरिया में, लिखिए पर्पिल गंधक भी बोला जाता है इसे, कि इसमें नील रोहित, ठीक है, नील रोहित, लोहित है भैया, लोहित लिखिएगा, रोहित नहीं बोले, ठीक है, लोहित, नील लोहित रंजक परप्यूरिन, ठीक है, बैक्टीरियो परप्यूरिन पाया जाता है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे कि गंधक बैक्टीरिया में, ठीक है, नील लोहित रंजक बैक्टीरियो परप्यूरिन पाया जाता है, बैक्टीरियो परप्यूरिन पाया जाता है। ठीक है, इतना लिखें। अब उसके बाद लिखेंगे जिसकी उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, जिसकी उपस्थिति में क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होगा। उसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे अगंधक बैक्टीरिया। ठीक है, अब उसमें आप लिखेंगे क्या, अगंधक बैक्टीरिया में लिखेंगे कि ये बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन अणु का उपयोग करके, सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन अणु का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग या उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं। जब अपचयन होता है तो कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हरे बैक्टीरिया। क्या डालेंगे, हरे बैक्टीरिया। अब हरे बैक्टीरिया में आप क्या लिखेंगे, इसको समझिएगा। हरे बैक्टीरिया में आप लिखेंगे कि ये बैक्टीरिया
प्रकाश संश्लेषण, ये बैक्टीरिया प्रकाश की उपस्थिति में H2S, प्रकाश की उपस्थिति में H2S के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं। ठीक है, इतना आप, और कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं, संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इतना हो गया, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, आप लिख लिए हुए होंगे। तो चलिए चलते हैं रसायन संश्लेषी पे देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं रसायन संश्लेषी क्या होता है। ठीक है, तो रसायन संश्लेषी की अगर हम बात करें, जो रसायनों से अपना भोजन बनाता हो। ठीक है, अगर हम बात करें रसायन संश्लेषी तो ये क्या होंगे, जो रसायनों से अपने भोजन बनाते हैं, यानी कि सल्फर, आयरन और हाइड्रोजन और मीथेन से ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं रसायन संश्लेषी में। ठीक है, तो ये कार्बनिक भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा भी सल्फर, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्राइड तथा, ठीक है, नाइट्राइड तथा अमोनिया जैसे अकार्बनिक यौगिक से, अमोनिया जैसे अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, अकार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं ये अपना भोजन। ठीक है, इसमें कार्बनिक था और इसमें अकार्बनिक आएंगे, कुछ अकार्बनिक होंगे, कुछ कार्बनिक भी होंगे। ठीक है, अब हमको इसको पढ़ना है तो इसको हम रफ कर दें, उसके बाद जो है इसको देखते हैं। ठीक है, तो आप इस हेडिंग डाल के लिखेंगे, पहले लिखेंगे रसायन संश्लेषी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे रसायन संश्लेषी। तो रसायन संश्लेषी क्या होते हैं, देखेंगे ये कार्बनिक भोजन के निर्माण के लिए, ये कार्बनिक भोजन के निर्माण के लिए, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा सल्फर, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रेट, अमोनिया, ठीक है, नाइट्राइट जैसे विभिन्न अकार्बनिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ये अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से अपना भोजन लेते हैं। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि पहला क्या है, पहला है सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है आपका आयरन बैक्टीरिया, तीसरा आपका हाइड्रोजन बैक्टीरिया और चौथा आपका मीथेन बैक्टीरिया। ठीक है, ये 4 प्रकार के हो गए। तो सल्फर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, सल्फर बैक्टीरिया, देखिए भैया सल्फर बैक्टीरिया वाले बहुत ही ये जो क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, सल्फर बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो ये भूमि में पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया भूमि तथा स्वच्छ या खारे पानी में कहाँ पाए जाते हैं, भूमि व स्वच्छ खारे पानी में। ठीक है, ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, कौन, सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जब सल्फर बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं तो इसको समझिएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ये सल्फर बैक्टीरिया हो गए। ये सल्फर बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के सड़ने के उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन से सड़ने से उत्पन्न H2S, यानी कि जो हमने कहा है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में ये क्या होते हैं, जब प्रोटीन होता है तो उससे, प्रोटीन जब सड़ता है तो उससे क्या निकलता है, H2S निकलता है। जब H2S निकलेगा तो क्या होगा, वो स्वतंत्र होकर गंधक बनाएगा, फिर उसी गंधक से क्या होगा, ठीक है, वो गंधक के अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गंधक के अम्ल बनाएंगे, यानी कि H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, जो परिवर्तित होकर के क्या बनाएगा, ये कार्बनिक भोजन से ये अपना निर्माण कर लेंगे। और H2S क्या होगा, ये भूमि से क्या करेगा, भूमि की उपस्थिति में यौगिकों से क्रिया करके सल्फेट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फेट्स बनाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्शन, अगर हम लिखेंगे इसको,
H2S प्लस, हमने क्या कहा है कि ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, अगर ये क्रिया करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, अगर ये क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या चीज़, ये बना रहा है फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है, यानी कि HCHO क्या बना रहा है, HCHO प्लस जल बना रहा है, यानी कि H2O बना रहा है, प्लस S निकाल रहा है। उसके बाद क्या निकाल रहा है, ऊर्जा भी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, प्लस करके ऊर्जा भी निकाल रहा है। आप समझिए कि जब ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, गंधक होता है कि आगंधक होता है, H2S, ठीक है। ये स्वतंत्र गंधक होता है, ठीक है। ये किससे निकलता है, प्रोटीन के सड़ने से। किसके सड़ने से, प्रोटीन के सड़ने से ये निकलता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो क्रिया करेगा किससे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, जो है फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। यानी कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये क्या चीज़ बनाएगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बनाया, यानी कि ये क्या बनाएगा, स्वतंत्र गंधक में, और फिर इसे गंधक के अम्ल, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्वतंत्र गंधक ये बनाएगा, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बनाया, उसके बाद क्या होगा, फिर ये क्या बनाएगा, उसी से बनाएगा जो हमने कहा है अम्ल बनाएगा, गंधक का एक अम्ल बनाता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा कैसे, जब इसकी क्रिया हम कराएंगे, ठीक है, इन सब की क्रिया, मतलब जल लेंगे और यश लेंगे, ये देखो संतृप्त नहीं है तो संतृप्त कर लेना, यहाँ पर 2 लगा देना, यहाँ पर भी 2 लगा देना, और देखो 2 हो गया, क्लियर है, बाकी संतृप्त है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ से लेते हैं, अभी ये दूसरा समीकरण लिख रहे हैं, दूसरे समीकरण में क्या होगा, 2S प्लस, अब इधर से ले रहे हैं, उसके बाद जो है जल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, मतलब 8 जल ले रहे हैं, H2O प्लस, अब इसके बाद क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं, CO2, अब क्रिया करा रहे हैं तो बनेगा क्या, H2SO4, यानी कि ये क्या बना रहा है, गंधक अम्ल बना रहा है। क्या बना रहा है, ये गंधक अम्ल बना रहा है, ठीक है। ये गंधक होगा और अम्ल भी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते हैं कि ये है। अब जब ये बना रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसके बाद क्या बनाएगा, CH2O, क्या बना रहा है, 3CH2O बना रहा है, ठीक है, 3CH2O बना रहा है। उसके बाद आपका बनाएगा क्या, जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा, यानी कि 3H2O प्लस ऊर्जा भी निकालेगा, ठीक है। ये दोनों समीकरण आप लिखेंगे, बिना लिखे इस समीकरण को जो है आपका कल्याण नहीं होगा। इस समीकरण को आपको लिखना है, संतृप्त है या संतृप्त कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 लगेगा, बाकी सब चीज़ें संतृप्त है, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। इस समीकरण को लिख लीजिएगा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्या, सल्फाइड, पहले लिखेंगे आप सल्फर बैक्टीरिया। अब सल्फर बैक्टीरिया में आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा सल्फर बैक्टीरिया में कि सल्फर बैक्टीरिया गंधक स्रोत के लिए, सल्फर बैक्टीरिया गंधक स्रोतों के लिए, ठीक है, गंधक स्रोतों के लिए भूमि तथा स्वच्छ व खारे पानी में पाए जाते हैं, भूमि तथा स्वच्छ खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन के सड़ने से उत्पन्न H2S, ठीक है, को स्वतंत्र गंधक में और फिर इसे गंधक के अम्ल यानी कि H2SO4 में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, परिवर्तित कर देते हैं और कार्बनिक भोजन जो है, कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे अपना भोजन ये लेते हैं। फिर क्या होता है कि H2SO4 भूमि में, ठीक है, स्थित अन्य यौगिक से, जो भूमि में स्थित अन्य यौगिक होते हैं उससे क्या करता है कि H2S, ठीक है, उससे जो है क्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फेट्स बना लेगा, ठीक है। जब सल्फेट्स बनाएगा उसके बाद क्या होगा कि ये जो सल्फेट बनेंगे तो इसमें गंधक भी मुख्य स्रोत होगा। क्या होगा, गंधक उसके बाद क्या हो जाएगा, मुख्य स्रोत होगा।
यानी अगर पूछेगा आपसे कोई कि सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड बैक्टीरिया का मुख्य स्रोत कौन है, तो गंधक होगा। क्या होगा? गंधक होगा। उसके बाद हम बात करें आयरन की, आयरन की बात करें आयरन बैक्टीरिया की, तो आयरन बैक्टीरिया क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो आयरन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। ये क्या होता है आयरन बैक्टीरिया? है ना। तो आयरन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो आयरन बैक्टीरिया फेरस यौगिक वाले पानी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फेरस यौगिक वाले पानी में क्या होता है? पाया जाता है। फेरस यौगिक वाले पानी में पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। जब ये पाया जाता है इसमें, ठीक है, तो उसी फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में बदल देता है। ठीक है, इसी फेरस यौगिक को किस में बदलता है? फेरिक यौगिक में। फेरिक यौगिक में बदल करके क्या करेगा? उससे ऊर्जा रिलीज करेगा। ठीक है, यानी कि हम अगर बात करें यहाँ पर रिएक्शन की, तो आप रिएक्शन लिखेगा। ठीक है, मैं रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ। फेरिक है यानी कि FeCO3 प्लस, जब इससे आप क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? O2 प्लस, फिर ऑक्साइड ऑक्सीजन से करा रहे हैं, फिर उसके बाद जल H2O से जब क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा? जब इससे आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यानी कि ठीक है, जो हम बोले हैं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि FeOH। ठीक है, OH का ट्वाइस। ठीक, इतना बना, सॉरी थ्राइस होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थ्राइस होगा प्लस CO2 प्लस 81 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, इतना आप वो निकालेगा। अब अगर इसको संतृप्त करना है तो संतृप्त कर लीजिए। यहाँ पे 4 लगेगा और यहाँ पे 6 लगेगा। ठीक है, और Fe पर जो है आपका, वहाँ पे भी 4 लगेगा, उसके बाद भी 4 लगेगा, यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, बाकी सब संतृप्त है। ठीक है, तो ये भी समीकरण आप लिख लीजिएगा। तो आप हेडिंग डालेंगे आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया में लिखेंगे क्या कि आयरन बैक्टीरिया फेरिस, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया फेरिस यौगिक वाले पानी में पाया जाता है, जो फेरिस यौगिक से क्रिया करके फेरिक अम्ल बनाता है। उसके बाद ये रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण ये लिख लेंगे, उसके बाद आपका ये हो गया। फिर उसके बाद बात करें हाइड्रोजन बैक्टीरिया की। किसकी बात करें? हाइड्रोजन बैक्टीरिया की। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या होता है इसको देख लेते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहाँ होता है? हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो होता है ये भूमि में मिलने वाले हाइड्रोजन अणुओं के जल में ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है? भूमि में, मतलब ये जो होता है हाइड्रोजन अणु, भूमि में जो H2 होता है उसके अणुओं को क्या करता है? ठीक है, उसी में पाया जाता है। ठीक है, अब जब उसमें पाया जाएगा अणुओं को, तो उसको क्या करेगा? ऑक्सीकृत करके इस क्रिया में विमुक्त ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जो इस क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, उससे क्या करते हैं? ये भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन से यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम लिखना चाहेंगे इसको समीकरण में, तो लिखेंगे आप हाइड्रोजन से कर रहा ना, इसके अणु से, हाइड्रोजन के H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वातावरण से। उसके बाद जो होगा यहाँ पे आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या आपका? ठीक है, जो हमने कहा है कि मतलब जल और मीथेन बनाएगा। जल और मीथेन प्लस ऊर्जा, जल और मीथेन प्लस ऊर्जा। ठीक है, इतना चीज़ रिलीज हुआ है, समझे। यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, बाकी आपका यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे आप हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया में क्या लिखेंगे कि ये भूमि में मिलने वाले आणविक हाइड्रोजन, ये भूमि में मिलने वाले आणविक हाइड्रोजन जो होता है, आणविक हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस क्रिया से विमुक्त
ऊर्जा की सहायता से वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप ये क्या करेंगे, समीकरण ये लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप अगला हेडिंग मीथेन बैक्टीरिया। मीथेन बैक्टीरिया में क्या होगा कि ये कार्बनिक पदार्थों के क्षय होने पर, कार्बनिक पदार्थों के क्षय होने पर उत्पन्न मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2S यानी कि जल में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इसके समीकरण की, तो आप क्या लिखेंगे इस वाले में, मीथेन वाले में लिखेंगे, ठीक है, मीथेन प्लस CH4O2, जब इससे क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब संतृप्त नहीं है तो संतृप्त कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिएगा, बाकी आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक जो क्लियर हो गया, फिर अगली जो वीडियो में हम सब पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।